जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं जिनको करने के लिए आपको कुल 1 घंटे का समय मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट जो कि है हमारा जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा डैश इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। मतलब इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय पशु है? तो वो कौन है हमारा? वो है हमारा टाइगर। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। एक चीज और याद रखना है आपको, 1972 से पहले 1972 से पहले आपके इंडिया का जो नेशनल एनिमल था वो था आपका लायन। ठीक है, बट अगर प्रेजेंट की बात करी जाए तो आपका टाइगर नेशनल एनिमल है। तो इसका आंसर है आपका बी, टाइगर। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो कि है हमारा श्रीकांत इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। जो आपके श्रीकांत जी हैं ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं आपके बैडमिंटन से। इनका पूरा नाम है श्रीकांत किदाम्बी। इनका जन्म 7 फरवरी 1993 में हुआ था। ठीक है, और एक चीज और, अप्रैल 2018 में ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भी थे। तो इसका आंसर है आपका ए, बैडमिंटन। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनओ। अगर आप मेरी पूरी सीरीज देखते हुए आ रहे हैं तो आपने ये क्वेश्चन मेरे से पहले भी देखा होगा। कुछ ही सेट पहले सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। इसका आंसर क्या था जरा आप मुझे बताइए। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? ये है आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूएन का हेडक्वार्टर है। एक चीज और, अगर पूछा जाए कि यूएन का हेडक्वार्टर नहीं, यूएन का ऑफिस कहाँ है, तो यूएन का ऑफिस है आपका जेनेवा में। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है आपका बी, न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ बात करिए ब्राजील। ब्राजील इनमें से क्या सबसे ज्यादा निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है? तो अगर ब्राजील की बात करिए तो ब्राजील सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो है आपका शुगर। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई लोग कॉफी बोल देते हैं, बट प्रेजेंट की बात की जाए तो कॉफी नहीं, शुगर है। शुगर सबसे ज्यादा ब्राजील एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी। अच्छा, इसमें बाकी भी ऑप्शन दिए गए हैं तो मैं आपको सबका बता देता हूँ। राइस का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो करता है वो है कंट्री आपकी इंडिया। मतलब अगर मैं बात करूं राइस की तो राइस को करता है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आपका इंडिया। देन बात करी जाए कॉफी की तो कॉफी को पहले तो ब्राजील करता था, बट प्रेजेंटली जो कर रहा है वो है आपका वियतनाम। फिर इसी तरीके शुगर का तो मैंने बता ही दिया आपको, ब्राजील है। लास्ट अगर मैं बात करूं वीट का, तो वीट का क्या है? वीट का है आपका रशिया। ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हर एक आइटम के सीक्वेंस में। तो इसका आंसर है आपका सी, शुगर। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन तरफ जो कि है आपका नेम द रिवर विच फ्लोज इन लखनऊ। इनमें से कौन सी रिवर है जो लखनऊ में बहती है? लखनऊ यानी यूपी की कैपिटल, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो लखनऊ में जो आपकी नदी बहती है वो है आपकी गोमती। ठीक है, ये जो गोमती नदी है ये गोमत ताल से निकलती है और यह गंगा की एक सहायक नदी भी है। तो इसका आंसर है आपका बी, गोमती। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा करेंसी ऑफ जापान इज। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की मुद्रा है आपकी येन। येन जापान की करेंसी है। फिर बात कीजिए यूरो कहाँ की है, तो यूरो आपकी 27 में से 19 यूरोपियन कंट्रीज में यूरो चलती है। और डॉलर की तो बात ही अलग है क्योंकि डॉलर तो कम से कम 20 से ज्यादा कंट्रियों में डॉलर चलता है। तो जापान का क्या आंसर था? जापान की करेंसी का नाम है येन, माने ए इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से हम जानते हैं अब्दुल गफ्फार खान जी को। ये कौन है हमारे? ये 20वीं सेंचुरी में पश्तून्स के लीडर थे। मतलब ये गांधी जी के बहुत अच्छे समर्थक थे, तो इसलिए इनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, अब्दुल गफ्फार खान। आगे बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा द नोबेल प्राइज वाज स्टार्टेड इन। फिर से हमारे पास नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। मैं हर सेट में आपको रिपीट कर रहा हूं कि नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था आपका 1901 में। मतलब 1901 से नोबेल प्राइज स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार बांटा गया था तो वो बांटा गया था आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड लिटरेचर की फील्ड में। ठीक, तो इसका आंसर है आपका ए, 1901।
आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे 9th क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा, द बुक मालगुडी डेज इज रिटन बाय, मालगुडी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके आर के नारायण जी के द्वारा, और ये पहली बार आपकी 1943 में पब्लिश हुई थी। इसका फर्स्ट जो प्रिंट हुआ था वो 1943 में हुआ था। तो इसका आंसर है आपका बी, आर के नारायण ने इसको लिखा है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा, इन विच स्टेट द कांगर घाटी नेशनल पार्क लोकेटेड, माने कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक, छत्तीसगढ़ में कहां पे? छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, और ये कितना फैला हुआ है? ये 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, छत्तीसगढ़ में है। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न तरफ जो कि है हमारा, द पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? वन्यजीव अभयारण्य ये कहां पे है? ये है आपका केरला में। केरल में पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कितना फैला हुआ है? ये आपका 770 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी, केरल। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा, 29th स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत का 29वां राज्य, 29वें की बात हो रही है, तो भारत का जो 29वां राज्य था वो था आपका तेलंगाना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। मगर मैं अगर आज की बात करता हूं, प्रेजेंट की बात करता हूं, तो अब भारत में सिर्फ 28 राज्य हैं। कैसे? जब तेलंगाना आया था तो 29 राज्य हो गए थे, मगर जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को राज्य से हटा के उसको केंद्र शासित में बदला गया, तब हमारे भारत में 28 राज्य हो गए हैं, और आज के समय में कुल भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका आंसर है आपका डी, तेलंगाना था। अब बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन 2016 ओलंपिक्स, 2016 के ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने जीता था आपका एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, एक रजत और एक कांस्य। अब ये रजत किसको मिला था, मतलब सिल्वर किसको मिला था, और ये ब्रॉन्ज किसको मिला था? सिल्वर आपको जो मिला था वो मिला था पीवी सिंधु को, ये आपकी बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनको मिला था। और जो आपको ये ब्रॉन्ज मिला था ये मिला था साक्षी मलिक को, ये रेसलिंग में है। ठीक, तो इसका आंसर है आपका सी, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। आइए बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, हु फाइनली फिनिश द चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी को आखिरी में किसने अंत किया, मतलब किसने खत्म किया? तो इसको खत्म किया था आपका यादव वंश, इसको खत्म किया था आपका यादव वंश एवं होए वंश ने। ठीक, तो इसका आंसर है आपका डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन में है ही नहीं। आइए बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यहां बात आ रही है असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, वो कौन से साल चलाया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका 1920 में शुरू किया गया था। इसमें क्या कहा गया था? इसमें गांधी जी ने इस आंदोलन में यह कहा गया था कि हमें किसी भी रूप से अंग्रेजों की सहायता नहीं करनी, उनका सहयोग नहीं करना, जैसे कि उनके यहाँ काम पे नहीं जाना, उनके पढ़ाए हुए स्कूल में नहीं जाना, उनके किताबें नहीं पढ़नी, कुछ इस तरीके से था। मगर 1922 में, फरवरी 1922 में जब उत्तर प्रदेश में चोरी चोराई की घटना हुई, तो उससे प्रेरित होकर गांधी जी को लगा कि ये गलत है, और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपका 1920 में, तो इसका आंसर है आपका ए, 1920। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा, विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहां बात आ रही है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी है कैनबरा, इसका आंसर है बी, कैनबरा। आइए बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा, वेयर इज फिरोज शाह कोटला स्टेडियम लोकेटेड, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहां पे है? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है न्यू दिल्ली में। अगर आप दिल्ली से हैं या आप क्रिकेट लवर हैं तो आपको ये बात पता होगी कि अब फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। तो ये चीजें भी आपको नोट रखनी है कि अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, और यह दिल्ली में है, तो इसका आंसर है ए।
आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा द नोबेल पीस प्राइज फंक्शन हेल्ड एनुअली एट, शांति पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष कहां पे होता है? ये होता है आपका ओस्लो में। अब ओस्लो में कहां होता है मैं ये भी बता देता हूं। ओस्लो में 1905 से लेकर मतलब 1905 से 46 तक, तो ये हुआ था आपका नॉर्वेन नोबेल इंस्टीट्यूट में। देन 1947 से लेकर 89 तक ये हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में, और 1990 से लेकर प्रेजेंट तक ये आपका होता है ओस्लो सिटी हॉल में। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, ओस्लो में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा डाल लेक इस विच सिटी, तो डल झील है वो कौन से शहर में है? ये है आपके श्रीनगर में। अभी श्रीनगर कहाँ पे है मैं ये बताता हूँ आपको। श्रीनगर आपका जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल, मतलब गर्मियों में जो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी होती है वो होती है श्रीनगर। तो डल झील कहाँ पे है? श्रीनगर में। तो इसका आंसर क्या है? ए। आगे बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? इन टर्म्स ऑफ एरिया, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है हमारे भारत का, वो है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल आपके पास जो है वो है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह कुल 10.4% एरिया कवर करता है पूरे इंडिया का, अकेला राजस्थान। ठीक, तो राजस्थान आपका इसका आंसर है ए। अगर पूछा जाए, मैं इसमें क्वेश्चन जोड़ देता हूं, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में कौन सा स्टेट है इंडिया का, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ए, राजस्थान। यहाँ आपका जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान खत्म होता है। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं। इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी एंड अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। ठीक है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है, ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक भी मिस ना हो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, तो उन्हीं सब वजह से यह बनाया गया है ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें। जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की? यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप पीडीएफ के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारा जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड इज। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी का दूसरा नाम है। लास्ट लेक्चर में या उससे लास्ट लेक्चर में मैंने इसको दोबारा रिपीट किया था, क्वेश्चन उसमें दोबारा आया था कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन पलट दिया गया, उस टाइम पूछा था विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम पूछ लिया गया, तो वो है आपका विटामिन सी। इसके अलावा और भी नाम हो सकते हैं इनके, जैसे कैल्शियम एस्कार्बोनेट, सोडियम एस्कॉर्बेट। ठीक है, अच्छा विटामिन सी आपको क्या खाने से मिलता है? विटामिन सी आपको मिलता है जैसे आपने आंवला, टमाटर, अमरूद ये सब खाने से मिलता है। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है? उससे होती है आपको स्कर्वी। ये बात याद रखनी है आपको। तो इसका आंसर आपका ए, एस्कॉर्बिक आपका विटामिन सी का है। आगे बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो। ये तो पता ही होगा कि हमारे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो हमारे इंद्रधनुष में मतलब हमारे रेनबो में होते हैं 7 कलर। अब उन 7 कलर का सीक्वेंस क्या है मैं वो भी बताता हूँ आपको। वो होता है आपका विबग्योर। ये याद करने का तरीका है विबग्योर। होते क्या क्या है? वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर ये एक पैटर्न होता है जिससे कि हम रेनबो के कलर्स याद रख पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका B7। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द ड्राई सेल। ड्राई सेल, जो आपके ड्राई सेल होते हैं उसमें ऊर्जा किस फॉर्म में होती है? तो वो होती है आपकी केमिकल फॉर्म में। ठीक है, फिर बाद में उसको हम एज इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने काम के हिसाब से। इसका आंसर है आपका सी, रासायनिक। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिज्म। अगर मैं बात करूं बार मैग्नेट के सेंटर में, तो वहां मैग्नेटिज्म क्या होता है? वहां पे मैग्नेटिज्म हो जाता है एकदम जीरो। कैसे? क्योंकि जहां पे पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां से जितनी भी आपकी फील्ड लाइन से वो स्टार्ट होती हैं, अराइज होती हैं, तो वहां पे जो मैग्नेटिज्म होता है सबसे ज्यादा हाई होता है, और सेंटर पे आते हैं तो वो एकदम जीरो हो जाता है। तो इसका आंसर है आपका सी, जीरो। आगे बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा सिलेंड्रिकल लेंस आर यूज टू करेक्ट। सिलेंड्रिकल लेंस क्या ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसको आप इस्तेमाल करते हो एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य को ठीक करने के लिए। इसमें होता क्या है? इसमें आपको सब कुछ ब्लर दिखाई देता है, मतलब धुंधला सा दिखाई देता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी। आगे बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा Which instrument is used to measuring the purity of milk? दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? इस्तेमाल करते हैं लैक्टोमीटर का। बट यहाँ ऑप्शन में लैक्टोमीटर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज। ये भी याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो इसका आंसर था डी। आगे बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन कंसिस्ट ऑफ। कैसियोपिया तारामंडल में कितने तारे होते हैं? उसमें होते हैं आपके कुल 9 तारे, जिसमें से 5 होते हैं चमकदार मतलब ब्राइटेस्ट, और 4 होते हैं थोड़े से डल। तो कुल हो गए आपके 9 तारे। इसका आंसर है आपका ए, 9। आगे बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द कैपेसिटी टू डू वर्क मीन्स कार्य करने की क्षमता किसे कहते हैं, या किसकी डेफिनेशन है? यह है एनर्जी की डेफिनेशन। एनर्जी की डेफिनेशन कहती है कैपेसिटी टू डू वर्क या फिर एबिलिटी टू डू वर्क। इसका आंसर है सी, एनर्जी। आइए बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड ऑफ। कार्बोहाइड्रेट्स किसके कंपाउंड है, के यौगिक हैं? ये है आपके कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के यौगिक। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मिला के आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी। जब पानी जमता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? पानी के जमने के रूप में जो उसकी डेंसिटी है वो घटती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये अपनी तरफ भागता है, दूर की तरफ फैलता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है इसकी डेंसिटी घटती है। 4 डिग्री सेल्सियस तो ये बढ़ता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आते ही इसकी डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका आंसर है आपका बी, डिक्रीज करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ। डेसिबल किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? तो डेसिबल नापते हैं हम लाउडनेस की। लाउडनेस को हम हमेशा डेसिबल में नापते हैं, जैसे कि 10 डीबी, 12 डीबी। और डेसिबल को दिखाते कैसे हैं? स्मॉल डी, कैपिटल बी, ये डेसिबल को दिखाने का सिंबल है। 10 डीबी, 12, 20 डीबी, ऐसे हम लाउडनेस को दिखाते हैं, साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड। इसका आंसर है आपका सी, लाउडनेस। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल। लेड पेंसिल को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो पेंसिल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? उसका होता है आपका ग्रेफाइट का इस्तेमाल। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, एक तो ये कार्बन का अपरूप होता है, दूसरी चीज ये अकेला ऐसा अधातु है जो बिजली का सुचालक होता है, मतलब बिजली को पास होने देता है अपने में से। तो इसका आंसर है आपका ए, ग्रेफाइट से आपकी पेंसिल बनती है। आइए बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन, जो कि है हमारा मशरूम आर अ कॉमन टाइप ऑफ। मशरूम किस तरह का कॉमन टाइप है? मशरूम है आपका फंगई, यह एक कवक का रूप है। 33 का क्या आंसर है? इसका आंसर है आपका ए, फंगई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे 34th क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर। बीसीजी वैक्सीन आपकी यूज होती है ट्यूबरक्लोसिस से। अब ये बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है मैं बता देता हूं आपको। इसकी फुल फॉर्म होती है बैसाइल कैलमेट ड्यूरिन, ये आपकी बीसीजी की फुल फॉर्म होती है। ये बीसीजी का टीका होता है जो लगता है ट्यूबरक्लोसिस समय में।
कई देशों में इसको बचपन में ही लगा दिया जाता है ताकि बच्चों में ट्यूबरक्लोसिस ना फैल सके। इसका आंसर है आपका बी, ट्यूबरक्लोसिस माने टीबी। आइए बढ़ते हैं हमारे 35th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? तो गोल्ड का केमिकल सिंबल है आपका Au। इसका आंसर है बी, Au। अच्छा, Ag किसका है? Ag है सिल्वर का, Hg मरकरी का। तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। तो यहां हमारा सेकंड पार्ट जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा मैथमेटिक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹200 एंड इट्स सोल्ड फॉर ₹198, व्हाट इज विल बी लॉस परसेंट। वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंट। तो अगर आप मेरे को फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता चल गया हो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। सीपी आपको दे रखा है ₹200, एसपी आपको दे रखा है ₹198। क्या निकालना है? लॉस परसेंट। तो पहले हम निकालते हैं लॉस। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी मींस 200 माइनस 198, तो इसका आंसर आया 2। निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। तो अब बात करो लॉस, तो लॉस आया 2, सीपी है आपके पास 200 मल्टीप्लाई में 100, ये कट करा तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका कुल 1%। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, 1% इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 37 क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा इफ a is equal to 2, b is equal to 3, then what is the value of 2 into में a के बदले में रखो 2, b के बदले में रखो 3, 2b मतलब हो गया 2 3 6। तो इसका आंसर क्या आया? 6 3 9 और 2 11, 2 गुना 11 हो गया आपका आंसर 22। तो इसका आंसर क्या है आपका C22 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा इफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 एंड 105 डिग्री देन द थर्ड एंगल विल बी। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? वो होता है कुल 180 डिग्री। तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है तीसरा एंगल। तो हमें पता है x प्लस 30 प्लस 105 इज इक्वल टू 180 होता है। सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 180 माइनस में 135, तो जो x का आंसर आएगा वो आएगा आपका 45 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, 45 डिग्री आपका इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 39वें क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं हर सेट में कराता आ रहा हूं। तो आई थिंक इसको आप पॉइंट को सही से समझ के इसको आप कर लेंगे। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो ये बढ़ते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4000 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 100 मीटर देन व्हाट इज इट्स वाइड्थ। हमें क्या दे रखा है? हमें क्षेत्रफल दे रखा है और हमें लंबाई दे रखी है। हमें निकालना क्या है? हमें चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेथ का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन पे लेंथ। एरिया आपके सामने है 4000, लेंथ है 100, तो कितना आंसर आएगा? हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40 मीटर। तो इसका आंसर क्या है? ए, 40 मीटर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 41वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 8 डिवाइड बाय a टू द पावर 7। तो अगर बेस टर्म सेम हो और नंबर डिवाइड में हो तो इसका मतलब क्या होता है? पावर को हम माइनस करते हैं। तो इसका आंसर आएगा a की पावर 1, मतलब इसका आंसर है डी। तो डी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 42वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा द डायगोनल डिस्टेंस ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्राउंड इज 60 मीटर फाइंड द एरिया। मींस हमें डायगोनल दे रखा है 60 मीटर, हमें निकालना है एरिया। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका डी स्क्वायर अपॉन पे 2। तो 60 का स्क्वायर अपॉन पे 2 मींस 3600 अपॉन 2 इज इक्वल टू में 1800 मीटर स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ए, 1800 मीटर स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं हमारे 43rd क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AB is equal to BC is equal to CD and AC is equal to BD then ABCD is a, मतलब एक मैं बना के दिखाता हूँ आपको फिगर के तौर पे, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक ABCD है हमारे पास जिसमें कहा गया है कि चारों साइड्स सेम है और जो आपका BD है वो आपका AC के इक्वल भी है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है मुझे बताना? ये आपकी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं।
तो इसका आंसर है ए स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं हमारे 44वें क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा द मीडियन ऑफ द डाटा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मीडियन, हमें निकालना है माध्यक। तो कैसे निकालते हैं माध्यक? कैसे निकालते हैं? सबसे पहले या तो आप इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो आसानी के लिए मैं इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाता हूँ। 25, 25.8, 27, 28, 29, 30, 35, 38। अब क्या है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू है 8, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर के इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है, मतलब आपको n/2 टर्म चाहिए, प्लस में n/2 प्लस में 1 टर्म्स चाहिए और अपॉन पे चाहिए 2। ठीक, तो n/2 मतलब 8/2 मतलब 4 टर्म। 4 टर्म क्या है आपकी? 1 2 3 4 मीन्स 28, 29 अपॉन पे 2, तो आपका इसका आंसर आएगा 57/2 मीन्स आपका आंसर आ गया 28.5। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका ए 28.5। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 45th क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आंसर है आपका बी, पाई आर स्क्वायर एच। आइए बढ़ते हैं हमारे 46वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा द स्पीड ऑफ अ मारुति कार इज 15 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। मतलब हमें जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं इसको? आप सिंपल 54 लिखो, मल्टीप्लाई करो 1000 से, डिवाइड करो 3600 से। तो यहाँ 2 5 जा 10, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 5 जा 15। तो इसका आंसर क्या आया? 15 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर है आपका डी, 15 मीटर पर सेकंड। आइए बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा फैक्टराइज करना है आपको। किसको? आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। तो आसान लगाते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उसमें क्या होता है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6, x कॉमन, x प्लस 3 प्लस में 2 कॉमन, x प्लस 3। ये बना आपका x प्लस 3 1 हुआ इनमें से, दोनों में से, और एक x प्लस 2 आ गया। तो इसका आंसर किससे मैच कर रहा है? ये आपका मैच कर रहा है बी से। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी। ये बढ़ते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा अ मैन इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। आपका एक आदमी है जो अपने बेटे से 3 गुना है। चलो, इन 16 ईयर्स ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। 16 साल में वो अपने बेटे से डबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? लेट द प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करता हूं तो प्रेजेंट एज फादर की ले लेता हूं, पहले मैन की लेता हूं मैं। मैन की हो गई x और सन की हो गई y। तो पहले कहता है कि जो आपका मैन है वो अपने सन से 3 गुना है, तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 16 ईयर्स बाद, मतलब x प्लस 16 इज इक्वल टू y प्लस 16, और ये हो जाएगा 2 गुना। तो क्या आंसर बनेगा? सिंपल है, x की वैल्यू 3y है तो वैल्यू पुट कर दो x के बदले। 3y प्लस 16 इज इक्वल टू 2y प्लस 32। सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू 16। तो y मतलब सन की एज तो हो गई 16, अब हमें निकालनी है x की। तो x था 3y, तो 3 इंटू 16 मीन्स हो गया आपका 48। तो क्या आंसर आ रहा है? ये 1648। तो इसका आंसर क्या है? a मीन्स मैन की एज 48 ईयर्स है और उसके सन की 16 ईयर्स है। आइए बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा एंगल्स इन सेमी सर्कल इज। सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? वो होता है आपका 90 डिग्री का, क्योंकि ट्रायंगल पे बनता है 180 और सेमी सर्कल बनता है आपका 90 डिग्री। तो आंसर आपका सी 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा 50वां क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 10 इज टू 6 इंटू 4, मतलब लेंथ 10 है, ब्रेथ 6 है और हाइट 4 है। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट RE ₹1 पर स्क्वायर मीटर विल बी, मतलब कॉस्ट ऑफ, मतलब रेट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹1। तो अगर हमें यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग करना है तो व्हाइट वॉशिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस बी। तो पुट कर लेते हैं वैल्यू। 2 इंटू में 4, 10 प्लस 6, 2 4 जा 8, इंटू में 16, 16 8 जा 128। तो 128 मीटर स्क्वायर इज आंसर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू 1, तो 1 इंटू में 128,
तो इट गिव्स द आंसर ₹128। तो इसका आंसर क्या आया आपके पास? इसका आंसर आया ए, ₹128। तो यहाँ आपका इंडियन सोल्जर ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट 7 होता है खत्म। अगर आप पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्यायवार नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है, ठीक है। चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा, ठीक है।